Hello, friends. Good morning, everyone. Welcome back to another important session of BPSC previous year paper, which is held at 26th of August 2023। तो ऑलरेडी हमने इसका TRE 2.0 सॉल्व किया हुआ था और ये आई थिंक TRE 1.0 है। तो आज हम इसको एक बार जनरल पेपर तो बस हम ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और उसके बाद जो बॉटनी वाला पोर्शन है उसको हम मतलब अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ में मैथ्स के मतलब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए थे। इसको आप आराम से ऐसे देख लीजिए और फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व करके ज़रूर जाना, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मे बी आप इसको इजीली वहाँ पे अगर यहाँ से करके रखोगे तो वहाँ पे शायद एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे ही हमें मैथ्स का ही पेपर चल रहा है अभी तक। 8 क्वेश्चन तक हो गया है। ये 9th क्वेश्चन अब यहाँ से मतलब थोड़ा जनरल साइंस स्टार्ट हो जाता है, जैसे कैंडेला, फ्लक्स, ये सारा पूछा हुआ है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ बॉटनी वाले जो हैं वो सॉल्व कर ही लेंगे, बट हाँ अगर आपकी जनरल साइंस अच्छी है तो आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से भी पूछा हुआ है। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट का पूछा हुआ है, वाइट लेड कहते हैं उसे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 13 था, फोटो पीरियोडिज्म से लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स, इन सब के एग्जांपल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे देखो लॉन्ग डे की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, मूली, पालक, चुकंदर, ये सारे हो जाएंगे। शॉर्ट डे की बात करते हैं तो सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन और तंबाकू, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से आप एग्जांपल्स एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। और डे न्यूट्रल की बात की जाए तो गुलाब, टमाटर, ककड़ी, ये सारे आ जाएंगे। साइलेंट वैली ऑफ केरला को पूछा है कि क्यों, मतलब क्यों कहते हैं उसको साइलेंट वैली, तो वहाँ पे क्या बहुत रेयर ही स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एलिमेंट्स की, इसलिए। बाकी इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी इसको अच्छे से देख सकते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन जब मैमल करता है तो डायफ्राम में क्या क्या चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर की तरफ फ्लैटेंड हो जाता है और फिर जब रिलीज करते हैं तो ऐसा होता है, तो मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी इम्यूनिटी से कौन सा सेल एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स हैं। ये सोचो जनरल पेपर में देखने को मिल रहे हैं आपको साइंस के मतलब क्वेश्चंस। बाकी फिर ये यहाँ से हमारा GS वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे बुक है कोई एंटाइटल्ड ज्ञान दीपक वाज ऑथर्ड बाय अ ग्रेट सेंट, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, तो इसका दरिया साहब है। अगर रिपीट होता है तो, अदरवाइज इसमें तो साइंस वगैरह और वो सारी चीज़ें तो रिपीट हो सकती हैं, लेकिन बाकी का नहीं पता। एक कोई उत्साह पोर्टल है वो क्यों लॉन्च किया, इस तरीके से मतलब जितने भी पोर्टल वगैरह लॉन्च हुए हैं उसका एक बार आप लिस्ट निकाल लो गूगल से, या फिर जो भी GS वगैरह की बुक है करंट अफेयर्स की उससे आप इसको कवर करके जाइए। उत्साह पोर्टल पूछा गया था तो वो UGC से रिलेटेड है। फिर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2023 को। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड, इसका आंसर क्या होगा, असम के जोरहाट में किया गया है ये। उसके बाद में नोबल पीस प्राइज, नोबल प्राइज, एबल प्राइज, इस तरीके से मतलब पुलित्जर और ये सारे जितने भी हैं मतलब प्राइजेस वगैरह, ऑस्कर वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से मतलब पढ़ के जाना। मतलब प्रोन एरियाज हैं जहाँ से आपको मतलब
क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे सबका दिया हुआ है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इस तरीके से मेडिसिन में, और लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सबका दिया हुआ है। तो ये पुराना वाला नहीं, अभी का जो है मतलब 2023 2024 का आप अच्छे से मतलब देख के जाओ। चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट, इस तरीके से मतलब ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब बीपीएससी देने जा रहे हो ऑब्वियसली, तो बिहार की चीज़ों को तो मतलब बिल्कुल भी दरकिनार करके मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। जैसे जिन बच्चों ने झारखंड का दिया था, झारखंड पीजीटी, तो वहाँ पे झारखंड से रिलेटेड मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी तरीके से बिहार से, अब जैसे यहाँ पे देखो पहला पूछा था कि पहली भोजपुरी मूवी कौन सी बनी थी, तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, ये कब रिलीज़ हुई थी, 1963 में रिलीज़ हुई थी। बाकी इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह भी मतलब सब दिया हुआ है। फिर थर्मल प्रोजेक्ट से आ जाता है, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये हमें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है कि सबसे पहले ईस्ट में कौन सा है, फिर मतलब मिडल में है कौन सा है, फिर वेस्ट में कौन सा आ जाएगा। तो ये है। अब इसमें भी देखो, जैसे अगर मान लो किसी को सारे नहीं पता है, तो एटलीस्ट इतना तो मतलब पता ही होगा कि नामरूप जो है ये ईस्ट में पड़ता है, और कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में सबसे वेस्ट में है। तो 2 और 1 इस तरीके से मतलब आप वो कर भी सकते हो। बाकी लूसेंट जो आती है जीएस वाली, उसको भी एक बार पढ़ के जाना, उसमें भी बहुत सारे जो कॉलम बेस्ड मतलब जो उसमें बॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ये सब बहुत शॉर्ट में दिया होता है, बहुत इजीली याद भी हो जाता है। ये त्रिवार्था करके मतलब एक क्लाइमेट से रिलेटेड है, इसको देख लेना, मतलब ज्योग्राफी का है, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। और व्हाट इज़ द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल साउथ वेस्ट मानसून एट हैदराबाद, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, मैक्सिमम अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, तो इसका आंसर गोवा है। मतलब कुछ है जो फिक्स है, उसको एज इट इज़ मतलब रट लो। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। मालनाड क्षेत्र पूछा था, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा कर्नाटका प्लेट्यू। साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इसका पूछा हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड है। मतलब ज्योग्राफी भी ठीक ठाक पूछी जा रही है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए। क्या है, 8.58। मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मतलब चेंज ही हो जाएगा, लेकिन हाँ मे बी कुछ करंट में अपडेट हुआ हो तो उसको चेक कर लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू साउथ ऑफ गंगा रीजन इन बिहार, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो ये सब एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। पटना वैशाली है इसका जोड़ा, बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, बाकी सारे हैं। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया मतलब नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह है। मतलब अब ऐसे तो हिस्ट्री सारी याद नहीं होगी, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस आ गए हैं उसको एक बार देखते चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन, तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। क्यों है ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो ये कहाँ पे हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये झारखंड से रिलेटेड है। रांची, जो भी बच्चे पीजीटी वगैरह दिए होंगे झारखंड का, तो वहाँ पे देखो जब जाओगे तो वहाँ पे मतलब इनसे रिलेटेड म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं वहाँ पे। बहुत ही कम एज में, आई थिंक 2022 या 25 तक मतलब इन्होंने मतलब ये शहीद हो गए थे आज़ादी दिलाने के उसमें। तो इनके उसमें कोई भी कमांडर वगैरह नहीं होता था, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ही मैनेज करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1895 में ये सारी चीज़ें हैं, उसको डिटेल में पढ़ लेना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया,
ये बिहार वालों को तो पता ही होगा, बाकी यूपी वाले भी अच्छे से पढ़ के जाना, या जो अदर स्टेट के बच्चे हो। तो इसका आंसर है बी, यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेपी नड्डा एयरपोर्ट भी आई थिंक वहीं पर है ना, बिहार का ही है वो। तो ये इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण का तो बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट पटना। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उसका गठन किस वर्ष हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर आ जाता है 1908। बाकी क्या है सारी चीज़ें वो आप एक बार देख लेना। हु एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना 1913। पटना की हिस्ट्री ठीक ठाक पूछी गई है, तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल है इसका आंसर। कौन सी कमेटी है, अनुशीलन कमेटी, कब बनी थी, 1913 में। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस के मतलब कंप्लीट होते हैं। इसमें मैथ्स और ये सारी चीज़ें मतलब जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा इंक्लूडेड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा बॉटनी। अब स्टार्ट हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि बॉटनी का पेपर। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिलेटेड टू डंप हीप हाइपोथेसिस। जिन बच्चों ने पढ़ा है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पता है ये बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा वो है अपने आप में, और अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क करूँगी कि होता क्या है इसमें। देखो कि जैसे हम बहुत सारी मतलब वेजीज खाते हैं, तो मतलब फाइबर वगैरह हो गया, फाइबर वगैरह इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ के सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जैसे टोमेटो वगैरह हो गया, ब्रिंजल वगैरह, इनके सीड्स क्या है इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे फीकल मैटर के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो जहाँ पे वो ग्रो मतलब, अब ऐसा नहीं कि आपने फ्लश कर दिया, वो टॉयलेट में है तो मतलब वो जा कर के वहाँ पे ग्रो करेगा, नहीं। अगर सुटेबल एरिया है खेत वगैरह में, तो वहाँ पर वो क्या करता है, जा कर के मतलब वो ग्रो कर जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, डंप हीप हाइपोथेसिस। इसमें देखो जैसे टोमेटो आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाचन के दौरान ठीक से पच नहीं पाता, और मल के पश्चात वो मृदा के संपर्क में आकर नए पौधों के रूप में उग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डंप हीप परिकल्पना या डंप हीप हाइपोथेसिस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए, मानव द्वारा पौधों का उपयोग करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर। एक सिंथेटिक है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है, मतलब इसको बनाया जाता है। तो कौन से फाइबर की बात की जा रही है, आर्डिल फाइबर है, ठीक है। और आर्डिल फाइबर हमें किससे ऑब्टेन होता है, तो इसका आंसर है ग्राउंडनट प्रोटीन फाइबर, ठीक है, मूंगफली के उससे। क्योंकि मूंगफली देखो दोनों काम करती है, भोजन ही तो मतलब, वैसे तो इसको हम लोग ऐसे सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, प्रोटीन रिच होती है बल्क, और साथ ही साथ इससे क्या है, हम ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं। तो एक कंपनी थी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज 1937 में, इसने क्या किया था, मूंगफली से आर्दिल नामक सिंथेटिक फाइबर बनाने की तकनीक का पेटेंट कराया था, जिसे ऊन की तरह बुना जा सकता है। आर्दिल को तकनीक रूप से एज़लान यानी कि पुनर्जीवित प्रोटीन फाइबर से बना फाइबर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये किससे ऑब्टेन करते हैं, इसका आंसर है हमारा डिबोइसिया, मायोपेरोइडिस, कासिया हमारा, ये सब छोड़ो रहने दो। इसका आंसर जो है वो निकल के आता है यहाँ पे, क्राइसेंथेमम की एक स्पीशीज है, क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, ठीक है। तो ये इससे ऑब्टेन करते हैं, इसको याद कर लो एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी देखो जो ये था, पायरेथ्रम एक शक्तिशाली तेजी से काम करने वाला कीटनाशक है, ठीक है, इंसेक्टिसाइडल है, जो मूल रूप से डेजी फ्लावर जो ये है क्राइसेंथेमम, इसके कुचले हुए सूखे फूलों से प्राप्त होता है। इसमें पायरेथ्रिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर मच्छरों, पिस्सू मतलब टिक्स, मक्खियों, पतंगों, चींटियों और अन्य कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44,
कोला निटिडा इज अ सोर्स ऑफ, तो कोला निटिडा किसका सोर्स है, तो इसका कैफीन है आंसर। कोला नट प्रजाति कोला एक्यूमिनाटा, इसमें मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, कोला एक्यूमिनाटा, कोला निटिडा और कोला एनोमला में थियोब्रोमाइन और कैफीन होता है। एक कैफीन का मतलब क्या है, अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स है। इसका उपयोग कोका कोला और पेप्सी कोला जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग रंगों में भी किया जाता है। अध्ययन से पता चला कि कोला निटिडा एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है जो थकान से लड़ता है, भूख और प्यास को कम करता है। तो ये डिटेल्स हैं, आप पढ़ लेना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मतलब पढ़ के समझाऊंगी तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर उतना इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं, क्योंकि सबको शॉर्ट शॉर्ट में चाहिए। वैसे भी शॉर्ट्स जो है वो इस टाइम ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एट द टिप द व्हीट ग्रेन हैज़ अ टफ्ट ऑफ परसिस्टेंट हेयर्स। जो व्हीट ग्रेन होती है उस पर कुछ परसिस्टेंट हेयर्स लगे होते हैं। कभी गेहूँ उठाना तो उसको ध्यान से देखना, कभी देखा होगा अगर मतलब व्हीट ग्रेन, तो पता भी होगा उन बच्चों को जिन्होंने देखा है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्राइकोम नहीं कहेंगे, ब्रिसल्स भी नहीं कहेंगे, ब्रश भी नहीं कहते हैं, उसको कोमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोमा के रूप में जाना जाता है। ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, देखने को मिला है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, देखो, एक सिरे पर या दोनों सिरे पर बालों की उपस्थिति बीज के फैलाव में मदद करती है। और ये एनोसाइनेसी और एस्क्लिपिडेसी दो फैमिलीज यहाँ पे दे रखी हैं, जिसमें ये मोस्टली देखने को मिलता है। अधिकांश पौधे के बीजों में ये देखने को मिलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिन इज अ टॉक्सिक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता था, वो किस में पाया जाता है, आप मुझे बताना कि कौन से प्लांट में वो मिलता है। ठीक है, पढ़ा होगा वैसे उसको भी। और यहाँ पर क्या है, ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शंस हमें दिया हुआ है, धतूरा स्ट्रामोनियम धतूरा में, एब्रस प्रिकेटोरियस कैनबिस सटाइवा। आंसर यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर शोरगम होता है। इसका आंसर जो है वो है शोरगम। शोरगम की एक स्पीशीज़ है, उसमें पाया जाता है ये। बाकी यहाँ पे ये जो नाम है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। धतूरा स्ट्रोमोनियम, धतूरा तो पता ही होगा। एब्रस प्रिकेटोरियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर ये नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताना मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में कि इसको कॉमनली क्या कहते हैं। और ये जो भी बच्चे मतलब थोड़ा भी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। बाकी कैनबिस सटाइवा भांग ऑब्टेन करते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये एब्रस प्रिकेटोरियस एक बार इसको ज़रूर गूगल करना, और साथ ही साथ इसका कॉमन नेम, फैमिली, और ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब लोकेशन भी आप मुझे मेंशन करोगे साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, शोरगम है। बाकी थोड़ा सा डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ये इसका आंसर क्या है, शोरगम बाइकोलर। ठीक है, शोरगम बाइकोलर में ये मतलब इससे ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि विशेष रूप से मुख्य फसल ज्वार यानी कि सोरगम बाइकोलर एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड का उत्पादन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, ध्यूरिन नाम से जाना जाता है। सोरगम के अलावा भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, मतलब कुछ ऐसे भी जीनस हैं जिसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि बादाम, ज्वार, कसावा, लीम बीन्स, पत्थर के फल और बांस के अंकुर। इन सब में भी जो है ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है क्या, तो ये करता क्या है, ये जाकर के जो हमारा एटीएस में साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उसको क्या करता है, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देता है। तो उसके फंक्शन को जब ये स्टॉप कर देता है तो एटीएस का फाइनल काम क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करवाना। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिलीज जो है वो बंद हो जाता है और इंसान की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसके ये एग्जांपल्स हैं, मतलब जो ये और भी हैं सारे, ये भी आप लर्न कर लेना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर क्यों पूछा है, जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड, यानी कि कार्ब का पूछा है। तो कार्ब का क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है,
और बाकी अगर बात की जाए तो साथ ही साथ आप एक बार नोट कर लीजिए प्रोटीन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट RQ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे प्रोटीन की बात की जाए तो 0.8 से 0.9 के बीच में होता है, यानी कि ये लेस देन 1 ही होता है। और बाकी फैट का जो है ये 0.7। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। प्रोटीन तो ऐसे याद कर लो, जैसे अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो F जो है वो पहले आ जाता है। तो F की पोजीशन क्या है, अगर ABCD में देखा जाए तो कम, मतलब स्टार्टिंग में ही है तो कम है, यानी कि 0.7 फैट का कम होगा। और प्रोटीन P जो है वो बाद में आता है, तो 0.8 या 0.9 जो भी ऑप्शन में मिलता है वो आप लगा के आइएगा। ये दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसे रिलेटेबल हैं और बहुत जल्दी गलती होती है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड का हमारे पास होता है 1.33। ऑक्जेलिक एसिड की बात की जाए तो 4 होता है। और अगर मिक्स डाइट का कभी मान लो कोई पूछ लेता है तो वो 0.89 होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये मतलब टूल्स एंड टेक्निक से है। क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फुल फॉर्म ये टेम सेम ये सब अच्छे से मतलब पढ़ लेना। फॉर एग्जामाइनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए मतलब टेम जो टेक्निक्स है वो किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो नेगेटिव स्टेनिंग भी होती है, शेडो कास्टिंग भी होती है, अल्ट्राथिन सेक्शनिंग भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू BPSC क्या निकल के आता है हमारा आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है हमें। देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बिल्कुल सही है। तो यही क्या है हमारा, ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी डिटेल में जानना है क्यों क्या कैसे, तो थोड़ा सा वेट करो, इस पर डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। फ्लैजिला हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल्स का क्या होता है, 9+0 होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोसोम एंड सेंट्रियोल आर सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या है, देखो दो पहले ही निकल के आ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी ये थर्ड पॉइंट जो है काइनेटोसोम और सेंट्रियोल, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप एक बार मतलब डिटेल देख लेना तो समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या है। बाकी हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान रूप से समझाते हैं लेकिन विकासात्मक रूप से अलग अलग संरचना वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज लाइकली द टारगेट फॉर काइनेज एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या है, टायरोसिन है। द मूवमेंट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ DNA फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीनोम टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में म्यूटेशन, रिवर्जन, क्लीवेज दिया है, ये नहीं होगा। इसका आंसर है ट्रांसपोजिशन। बाकी जो भी डिटेल्स की नीड है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, द DNA बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन्स। यहाँ पे बैक्टीरियल जीन्स की बात की जा रही है। बात किसकी की जा रही है, बैक्टीरियल जीन्स की, यानी कि प्रोकैरियोटिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, RN आंसर, मतलब ऑप्शंस क्या है, ऑपरेटर, प्रोमोटर, रिप्रेसर। इसमें से कोई भी नहीं, तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। करता कौन है, तो वो करता है हमारा RNA पॉलीमरेज। Come to the next question, question number 54. If the genetic code is degenerate, if the genetic code is degenerate, it means that, इसका क्या मतलब है, क्योंकि जेनेटिक कोड जो है ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। और शायद यही क्वेश्चन था या इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था एक, वो इस बार एस्टेट में BPSC का जो एस्टेट कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया है, डिजेनरेसी।
तो डीजनरेसी, एम्बिग्विटी, इस सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। अ गिवन बेस ट्रिपलेट, ठीक है, 3 का होता है, जैसे मान लो AUG, GUG, इस तरीके से मतलब 3 का होता है। कैन कोड फॉर मोर देन 1 अमाइनो एसिड, तो हमारा यही क्या है, सही निकल के आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द फिनोमिना ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, the phenomena of genetic drift is most likely to occur in population that are, तो ये किस में होता है, जो भी स्मॉल और इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस होती हैं उसमें होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड ईदर ऑफ एनी पेरेंट, मतलब कि हाइब्रिड और किसी भी पेरेंट से, मतलब अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या कहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब ये क्या है, हमारा फर्स्ट जनरेशन, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, हाइब्रिड है। और हाइब्रिड का जब किसी भी पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। और अगर सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ, जैसे मान लो यहाँ पर, सॉरी, जैसे मान लो यहाँ पे ये था कैपिटल ए और ये क्या था, स्मॉल ए, तो अगर रिसेसिव के साथ करवाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। बाकी मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगी शॉर्ट्स में कि टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा जो निकल के आता है वो क्या है, ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ्ड, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, दिस कन्फर्म्स विच मेंडल्स लॉ। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, यानी कि TT है और इसके साथ ही सेल्फिंग करवा देते हैं। तो क्या निकल के, मेंडल का कौन सा लॉ निकल के आता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ से निकल के आता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द organisms that occupy the same ecological niche in different geographical regions, तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे हमारा, ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निच, मतलब सेम निच में है लेकिन अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका आंसर है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की जा रही है। इसमें से कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो एवीज की अगर बात करते हैं तो मतलब ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है और ये फैमिली पिनेसी का मेंबर है। कर्कस सुवर यानी कि ओक हो गया। रोडेंडेंड्रॉन क्या है, ये एनजीओ है और ये भी मतलब कहाँ पे, थोड़ा बहुत मतलब ये एवरग्रीन या डेसिडुअस होता है लेकिन ये ईस्टर्न एशिया और कुछ हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, ई। लेकिन बात ये है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो देखो ट्रॉपिकल रीजन में है सबसे पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, डेसिडुअस है, मतलब कि ये लीव्स जो है अपनी साल में एक बार गिराते हैं। तो इसमें जो आंसर निकल के आता है वो हमारे पास है सागौन, सेंटलम, नीम, पीपल, साल, बांस, कुसुम, अर्जुन, खैर और मलबरी। ये सारे प्लांट्स जो हैं ये क्या हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। और इनका क्या है, 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में इनको क्या है, बारिश की ज़रूरत होती है। और ये सर्दियाँ आने से 1.5 से 2 महीना पहले क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं और फिर उसके बाद इसमें नई लीव्स आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, इकोलॉजी से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ बेसिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन सक्सेशन। अब एनसीईआरटी में तो सक्सेशन मतलब बहुत ही दिया हुआ है, मतलब 5 से 7 स्टेप्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं। और ये क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का भी जो एस्टेट हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था। बस वहाँ पे क्या था, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं ये थोड़े से चेंज थे, ठीक है, थोड़े से ऑप्शंस को मतलब चेंज कर दिया था, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको अच्छे से मतलब लर्न कर लो, क्या पता यही पूछ ले या फिर जो एस्टेट में आया था इस बार वो वाला भी पूछ ले। तो इसका आंसर देखो क्या है,
इसका सीधे आंसर ही देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन वैसे देखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें आता है न्यूडेशन, मतलब एरिया क्या है, न्यूड है पूरा, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पे कोई नई स्पीशीज़ आती है, ठीक है, इन्वेजन होता है। फिर उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे, कंपटीशन होता है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए रहने के लिए उस जगह पे, तो फिर उनके बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हुआ। फिर ये हुआ कि अच्छा नहीं चलो तुम भी रह लो हम भी रह लेते हैं, और मतलब साथ साथ में फोटोसिंथेसिस करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो कोएक्शन है। उसके बाद रिएक्शन है, और फिर बाद में लास्ट में क्या आ जाता है, स्टेबलाइजेशन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब मुझे तो बहुत वो लग रहा है कि हाँ, जितनी बार भी पूछा गया है उतनी बार अलग अलग करके पूछा गया है। वैसे इसमें ये ऐसे करके है, न्यूडेशन, इन्वेशन, इकेसिस, और फिर ये इस तरीके से है। मैं इसका शॉर्ट्स में डाल दूंगी, मुझे खुद भी मतलब याद नहीं आ रहा है सही से क्या था, तो बाकी इसको आप ऐसे लर्न कर लो। अगर ये सेम ये वाले ऑप्शंस देखने को मिलते हैं तो ये लगा देना, नहीं तो इस बार जो आया था स्टेट में उसमें न्यूडेशन था, इन्वेजन था, नहीं इन्वेजन के बाद में शायद वो था माइग्रेशन, ऐसे करके कुछ था। न्यूडेशन के बाद उन्होंने माइग्रेशन माना था, फिर उसके बाद ये केसेस माना है। ये एग्जैक्टली मतलब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो यही है, NIEACRS, जो इस बार मतलब पूछा गया था स्टेट में, उसमें दिया हुआ था ऑप्शन, मतलब न्यूडेशन था, न्यूडेशन के बाद उन्होंने माइग्रेशन दे दिया था, इकेसिस नहीं दिया था, माइग्रेशन दिया था। मतलब जो आंसर दिया था उन्होंने वो न्यूडेशन दिया है, फिर माइग्रेशन दिया है, फिर इकेसिस दिया है, उसके बाद में आता है कंपटीशन, फिर रिएक्शन, और फिर उसके बाद में स्टेबलाइजेशन। तो इस तरीके से है। तो जो इन्वेजन है, इन्वेजन मतलब कि बाहर से किसी चीज़ का आना, या फिर उसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी मतलब आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये, कि जब मन मतलब उन्होंने क्या किया था अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा सा इसको वो कर दिया था, इन्वेजन की जगह पे माइग्रेशन दे दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो, क्या पता ये ना मिल करके इन्वेजन की जगह पे माइग्रेशन ही दे दे, या फिर कुछ इससे मिलता जुलता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। वाई डू कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट थिंक ग्लोबल वार्मिंग में लीड टू एक्सटेंसिव स्पीसीज डिक्लाइनेशन? संरक्षण जीव विज्ञानी क्यों सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक प्रजातियों की गिरावट का कारण बन सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप सभी बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स पता ही होगा कि हाँ, इसके क्या ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इस टाइम तो मतलब कितना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा, मतलब बहुत सारा ऑप्शंस नहीं रीड करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर यहाँ पे अभी हमें 60 क्वेश्चंस को मतलब हमें टारगेट करना है, तो 61 पे पहुँचे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, मैनी प्लांट स्पीशीज में नॉट बी एबल टू शिफ्ट दियर रेंजेस एट द सेम पेस एज द नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर जोन्स। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या है कि टेम्परेचर जोन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, जो ठंडा था वो हिस्सा गर्म हो रहा है, और गर्म इलाके जो है वो वहाँ पे क्या है, मतलब लो टेम्परेचर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, the total rate of photosynthesis including organic matter used up in respiration during the measurement period is called. तो total rate of photosynthesis including the organic matter used up in respiration, तो रेस्पिरेशन यूज हो गया, यानी कि फिर वहाँ पे क्या बचेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। नहीं सॉरी, टोटल रेट पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड करके ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, तो ये सीधे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, जीपीपी हो जाएगा। और अगर जीपीपी माइनस आर कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए क्या करता है, डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स में पच जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। लिटिक मतलब तोड़ दिया गया। वायरसेस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट, मतलब होस्ट को बिना मारे, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेट वायरस हो जाएंगे।
ये दोनों क्वेश्चन भी माइक्रोबायोलॉजी से हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इन दोनों में डिफरेंस भी आप अच्छे से मतलब पढ़ के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब गुच्छा है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एक सिर्फ एक एंड पे है, तो वो क्या कहला रहा है, लोफोट्राइकस। और अगर सिंगल फ्लैजिला होगा किसी एक टफ्ट पे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोट्राइकस। और अगर दोनों पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, एम्फीट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया के होल बॉडी पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, पेरीट्राइकस। जो कि तो इसका एग्जाम्पल क्या है पेरीट्राइकस का, एस्चेरिशिया कोलाई है। बाकी मोनोट्राइकस की बात की जाए तो ये कॉलरे वगैरह जो है विब्रियो कॉलरी उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लोफोट्राइकस है अगर उसका एग्जाम्पल पूछता है तो क्या है, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, when DNA is exchanged via cytoplasmic bridge between two bacteria, the process is called, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, जब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेता है तो वो कॉन्जुगेशन कहलाता है, कॉन्जुगेशन। बाकी यहाँ पे क्या है, जनरल ट्रांसडक्शन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आता है, नन ऑफ दी अबव। और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म, तो ये क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये तो याद ही होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और डिजीज का नाम क्या है, बोटुलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, a plant disease in which the pathogen is seen as a cottony growth on the surface of the host is called, मतलब कि प्लांट डिजीज क्या है जिसमें पैथोजन कैसा दिखता है, ऐसा लगता है इससे मतलब वहाँ पे कपास की ग्रोथ हुई है, तो ये किस में देखने को मिलता है, हमें डाउनी मिल्ड्यू में देखने को मिलता है। ये सारे कुछ रूट वर्ड्स हैं जिसको मतलब आप वो करके वो क्वेश्चंस को बाद में मतलब याद, अभी रूट वर्ड कर लोगे तो एग्जाम में याद आ सकता है। नेक्स्ट है डिजीज विच अपीयर, क्वेश्चन नंबर 69, डिजीज विच अपीयर्स मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब कैसे हो रही है, मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, इन मॉडरेट मतलब धीरे धीरे से और भी तरीके से, लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो कीवर्ड निकल के आता है पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया की बात की जा रही है, तो वहाँ पे आंसर निकल के आता है हमारा एंडेमिक या फिर एंडेमिज्म हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड होगा, जैसे कोविड हुआ था तो वो कोविड क्या था, पेंडेमिक था, मतलब वर्ल्ड वाइड था वो। और बात करते हैं अगर एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि सडन इंक्रीज इन अ डिजीज मोर देन एक्सपर्ट्स टिपिकली एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब कोई डिजीज है वो एकदम से मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेड हाई हो गया है। और एंडेमिक में देखो यहाँ पे मलेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये होता ही होता है। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद सबको आंसर इसका पता भी होगा। तो इसमें मतलब बैक्टीरिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं जैसे ए क्रोमोबैक्टर, माइक्रोकोकस, नेक्स्ट है एल्टीरोमोनास, तो यहाँ पे जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो मोर देन वन ऑफ दी अबव, मतलब वो इन सबको इंक्लूड कर रहा है। जैसे पर्यावरण में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई द्वारा ये किए मतलब डिग्रेड किए जाते हैं, अर्थात एक क्रोमोबैक्टर, माइक्रोकोकस, एल्टेरोमोनास तीनों को यहाँ पे दिया गया है। बट अगर बात करते हैं कि सी वाटर, अगर सी वाटर में मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑयल स्पिल्स करता है, तो उसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास
प्यूटिडा। और ये इसकी पेटेंटिंग किसने की थी? तो आनंद मोहन चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने इसकी पेटेंटिंग, मतलब ये उनका पेटेंट बैक्टीरिया है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सर्व्स एज ए बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में कौन है? नॉस्टॉक। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करता है, मुख्य रूप से जैव उर्वरक का काम करता है चावल के खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ्स फर्स्ट फॉरेस्ट वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू। मतलब कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्लांट्स जो बने, उसका मतलब सबसे पहला पौधा जो है वो क्या बना था? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आ जाएगा लाइकोप्सिडा। बाकी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना, मैं नहीं बता रही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस आर नॉस्टॉक, साइटोनिमा, ट्राइकोडेस्मियम या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो नॉस्टॉक एनाबिना तो क्या है, मतलब फ्रेश वाटर है, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन जो ट्राइकोडेस्मियम है ये क्या है, मतलब सॉल्ट वाटर यानी कि सी में पाया जाता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। और इससे क्या मतलब सी टाइड्स जो है वो क्या है, देखने को मिलती हैं। ठीक है, समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इन मैनी वेस्कुलर प्लांट्स द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स प्रोड्यूस बैलून लाइक आउटग्रोथ्स। जाइलम वेसल्स क्या करते हैं, ये मान लो ऐसे हैं, तो ये जाइलम वेसल्स ऐसे बैलून लाइक आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन करते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ द वेसल। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाता है? टाइलोसिस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। टाइलोसिस कहलाता है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the ovary wall matures into a pericarp with a conspicuous stony endocarp and a fleshy mesocarp, तो वो फ्रूट क्या कहलाता है? ड्रूप कहलाता है। स्टोनी एंडोकार्प देखो किसमें, दो ही चीज़ों में देखने को मिलता है जो मुझे एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, एक मैंगो होता है और दूसरा कोकोनट होता है। और दोनों ही किसके हैं? ड्रू फ्रूट के एग्जांपल्स हैं, मैंगो एंड कोकोनट। बाकी यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आम, नारियल, बादाम, आड़ू और ट्रैपा। अच्छा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको इतने सारे एग्जांपल्स देखने को मिल गए। क्वेश्चन नंबर 76, BMAA एक न्यूरोटॉक्सिन है, इज प्रेजेंट इन द सीड्स। किसके सीड्स में पाया जाता है? पाइनस, साइकस, जामिया या मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है वो साइकस है। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले ये BMAA की खोज गुआम आइलैंड था, वहाँ पे पाया जाता था। साइकेड्स के साइकस माइक्रोनेसिका ये जीनस है, मतलब उसका मतलब इस जेनरा में, और उसके भी किस में? सीड्स में पाया गया था। और ये क्या है, एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है। लर्न कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, जेनरा प्लैंटरम अपीयर्ड इन 3 वॉल्यूम्स वॉज रिटन बाय। तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है, किसने लिखा था? ये बेंथम एंड हुकर सर ने लिखा था। एक स्पीशीज प्लैंटरम भी है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किसने लिखा है। ये इससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उसका लिख के बताना मुझे, जनरल प्लैंटरम, स्पीशीज प्लैंटरम, और कब हुआ था वो ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 1753 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर इन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो किसके एंडोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या है? फ्री न्यूक्लियर की जब भी बात की जाती है तो आंसर क्या होगा इसका? कोकोनट। कोकोनट क्या है यहाँ पे ऑप्शन में? नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रिविलिया रोबस्टा, एकाइला इंडिका, एकल्फा इंडिका, अरेका कटैचू, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है हमारा? नन। बाकी ये किसमें देखने को मिलता है? तो कोकोनट है इसका आंसर।
दोनों तरीके का, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर, दोनों इसी में देखने को मिलेगा। फ्री न्यूक्लियर वाटर में रहता है और सेलुलर जो है वो उसके कर्नल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, द पार्ट ऑफ सीड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग डाइकॉट्स। डाइकॉट्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो कोटिलेडन्स प्रोवाइड करते हैं। आंसर क्या है? कोटिलेडन। और यहाँ ऑप्शन में हमें वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या दिया है? प्लूम्यूल, माइक्रोफाइल, एलिरॉन लेयर। तो एलिरॉन लेयर तो वैसे ही मोनोकॉट में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? कोटिलेडन्स। टोटीपोटेंसी, क्वेश्चन नंबर 80, टोटीपोटेंसी पूछ रहा है। टोटीपोटेंसी तो सबको पता है क्या होता है। टोटीपोटेंसी रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम फ्लावर इन अ कल्चर, नहीं डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम। तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। मतलब कि एक पूरा सेल की कैपेबिलिटी कि मतलब वो क्या करे? कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन करे कल्चर मीडियम में। पोरोगैमी, उस दिन मैंने बताया भी था, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी क्या होता है। तो इंटेगुमेंट से जब हो रहा था तो क्या था वो याद करने की कोशिश करो, और सारे बच्चे मुझे कमेंट में ये इसका तीनों का वो लिखोगे, क्योंकि जब जब आप लिखोगे ना तब तब आपको बहुत अच्छे से रिकॉल होगा। तो एक बार लिखना पूरा, पोरोगैमी का मतलब किससे कहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा? चैलेजोगैमी और मीजोगैमी तीनों का। बाकी पिछले वीडियोस में भी कुछ बच्चों ने मतलब कमेंट्स किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट आप मतलब मेरी बात की वैल्यू रख रहे हो और आप मतलब मेरी बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोरोगैमी क्या है? तो फर्टिलाइजेशन इन विच पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा है फर्टिलाइजेशन विदाउट पोलन ग्रेन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये इंटेगुमेंट से मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मुझे बताना, मुझे मैसेज करके मतलब कमेंट करके बताना तुम लोग। फर्टिलाइजेशन इन विच पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तीन ही तो है, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चैलेजोगैमी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स इज फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरस। वायरस के अटैक से कौन सा प्लांट का पार्ट फ्री रहता है? तो वो सीधी सी बात है, मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं जो वायरस के अटैक से फ्री रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस की बात की जा रही है। पार्थिनोकार्पी नहीं होगा, एपोकार्पी नहीं होगा, एपोस्पोरी नहीं होगा। मोर देन वन ऑफ दी अबव की तो बात ही छोड़ दो, आंसर क्या है इसका? नन ऑफ दी अबव। लेकिन इस प्रोसेस ये होता क्या है, इसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यहाँ पे न्यूसेलस की जगह, न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट की भी जब बात की जाएगी तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए जब भी न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की बात की जाएगी। बाकी पार्थिनोकार्पी, एपोकार्पी, एपोगैमी, एपोस्पोरी ये सारे क्या हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फैमिली ओनाग्रेसी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी इसको मतलब अच्छे से पढ़ के जाना। इस कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो किस तरीके का जो मतलब ये फैमिली है ओनाग्रेसी, इसमें किस तरीके का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ये पूछा। तो क्वेश्चन अच्छा है। इसका ऑप्शंस है इनोथेरा, पोलीगोनम, ड्रूसा, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आता है इनोथेरा। ठीक है, ओइनोथेरा इसका करेक्ट आंसर है। ओनाग्रेसी है, ओनाग्रेसी में ओइनोथेरा, ओ से दोनों याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? एपोमिक्सिस इन प्लांट, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। तो इसमें क्या होता है? फ्यूज़न, गैमेट्स का क्या है? फ्यूज़न नहीं होता है। और यहाँ पे
क्या बनता क्या है, मतलब कि विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ सीड। एपोमिक्सिस में क्या है, प्लांट्स में डेवलपमेंट ऑफ प्लांट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, द पार्ट ऑफ अ मशरूम विच इज़ विजिबल अबव द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड के अबव विजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प बोलते हैं। तो फंजाई का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, विजिबल अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारे ऑप्शंस, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों क्या है, रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, पॉलिनेशन थ्रू बैट्स। बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो चीरोप्टेरोफिली कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चीरोप्टेरोफिली कहलाता है, और ये किगेलिया स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। किगेलिया आई थिंक उसको कहते हैं हम लोग, कदम का जो पेड़ होता है, कदम उसे कहा जाता है। उसमें बैट जो है वो बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का हमें बताना है, इसमें से सेकेंडरी मेरिस्टम कौन सा है। तो प्रोटोडर्म नहीं, कॉरकैम्बियम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। प्रोकैम्बियम भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, कंपेनियन सेल्स आर सीन एसोसिएटेड विद। तो कंपेनियन सेल्स किसके साथ लगे होते हैं, तो ये सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट्स के साथ लगे होते हैं, या सीव ट्यूब्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है ये मतलब इसकी सहायता से ये काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो वेसल्स, रैकेट्स, इडियोब्लास्ट, इन सब में से कोई भी नहीं है। आंसर है यहाँ पे नन ऑफ दीज। In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as template. Such DNA is called, तो ऐसे DNA को क्या कहते हैं हम लोग, cDNA कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस या जिसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, तो तीन ही हैं हमारे पास, UAA, UAG और UGA। तो आंसर क्या निकल के आता है, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी इन तीनों का भी अपना अपना एक वो है, जैसे ओकर, ओपल और अंबर। तो इन तीनों को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो चलो ठीक है मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है। उआ, उआ क्या है हमारा, UAA ओकर है, UAG अंबर है, और UGA क्या है, ओपल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। इसमें मैंने कल भी बोला था कि हाँ शॉर्ट्स मतलब आपको प्रोवाइड करूँगी, बट नहीं किया है, आज होप सो मैं अवेलेबल करा दूँ। तो टोटल स्टेम पैरासाइट की जब बात करते हैं तो इसका आंसर निकल के देखो हमारे पास क्या दिया है, ओरोवैंकी, रेफ्लेशिया। तो ये दोनों तो किस में आ जाते हैं, ये टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है, रूट पैरासाइट। T फॉर टोटल है, ये समझ जाना। अगर पार्शियल की बात की जाए तो पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल रूट पैरासाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटलम और एस्ट्रिगा। ठीक है, ये रूट वाले की बात हो रही है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास कस्क्यूटा। आई होप विजिबल है, ये कस्क्यूटा है इसका आंसर, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्क्यूटा। और बाकी रूट की बात की जाए तो ये टोटल रूट में देखो, ये यहीं से नोट कर लेना इसको, ओरोवैंकी और रेफ्लेशिया। और
पार्शियल रूट की जब बात की जाएगी तो पार्शियल में आ जाएगा सेंटिलम और स्ट्रिगा आ जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो बात किसकी हो रही है, पूछा क्या जा रहा है, मोनोजोमी पूछा जा रहा है। तो मोनोजोमी किस में आता है, एन्यूप्लॉइडी का है। ये सारे केसेस जो हैं ये एन्यूप्लॉइडी के हैं। अब एन्यूप्लॉइडी में ही मोनोजोमी आता है। मोनोजोमी में क्या आता है, देखो कंडीशन क्या हो जाती है, 2n-1, यानी कि जो पेयर होता है उसमें से एक क्रोमोजोम क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन अगर एक कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो मतलब 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। और ये कंडीशन हमें देखने को कहाँ मिलती है, जिसमें ये वाला रहता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है। बाकी इसमें और भी आते हैं, डबल मोनोसोमी, नलीजोमी, इस तरीके से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबका लिख लिख के बताना कि सबसे मतलब किस में कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है। 2n-1 है कि 2n+1 है, 2n-0 है, -2 है, इस तरीके से 2n+2 है। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये सब कहीं ना कहीं है, देखने को मिलता है इसको छोड़ के। और फिर आप इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस है वो मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। In which stage of cell division the chromosome move towards the pole? पोल की तरफ कौन से उसमें मूव करना शुरू करते हैं, तो ये एनाफेज है। सिंपल क्वेश्चन है, टूवर्ड्स द पोल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1। अभी बताया था ना सुबह कि किस में है, मतलब स्टार्टिंग में ही बताया था। तो फैट में और प्रोटीन हमें दोनों में देखने को मिलता है। तो फैट और प्रोटीन, फैट का क्या बताया था मैंने कि एफ जो है वो स्टार्टिंग में ही आता है तो कम नंबर है, यानी कि 0.7। वैसे ये बड़ा है, लेकिन 1 2 3 के हिसाब से देखो तो ऐसे याद कर लो मतलब। और इसका मैंने बताया था 0.8 से 0.9 का रेंज होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या निकल के आता है हमारा, मोर देन 1 ऑफ दी अबव, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड इन क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के एंजाइम्स याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब ज़्यादा लग भी रहे हैं तो भी कर कुछ नहीं सकते हो। आपको एक बार अच्छे से समझ लो उसको ना, जब समझ लोगे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इजीली रिकॉल कर लोगे। और एग्ज़ाम में जैसे मान लो नहीं याद आता है ना, तो उस टाइम पे ऐसे बैठ के मतलब उसको साइकिल को थोड़ा सा ऐसे रफली बना लिया करो, और जो जो चीज़ें हैं वो अपने आप फिर आपको याद आने शुरू हो जाएंगी। तो 97 में देखो, आगे देखते हैं क्या है एंजाइम्स के नाम, एकोनिटेज, फ्यूमरेज, डिकार्बोक्सिलेज। तो ये तीनों में से क्या कोई देखने को मिलता है क्रेब साइकिल में, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दी अबव। एकोनिटेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि एकोनिटेज नहीं होता, वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन एकोनिटेज होता तो है, एकोनिटेज होता है यहाँ पे। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एकोनिटेज है मतलब पहले और दूसरे नंबर पे से सिट्रिक एसिड से जब सिस एकोनिटेज लगता है तो फिर वो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लगता है। उसके बाद फ्यूमरेज नहीं लगता है, फ्यूमरेज की जगह मतलब फ्यूमरेज नहीं है ऐसा कुछ, फ्यूमरेज की जगह पे जो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड बनता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। और बाकी एक एंजाइम है वो है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तो इन्होंने बताया हुआ है कि अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हो रहा है। बाकी एकोनिटेज यूज़ होता है मेरे हिसाब से, आंसर ए होना चाहिए इसमें। देखते हैं इस क्वेश्चन को रहने दो, बाकी जिन्होंने साइकिल पढ़ी है अच्छे से या नहीं पढ़ी हुई है, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर मुझे बताना, मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में 5 से 6 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है हमारा, AUG। AUG इनिशिएशन कोडॉन है। बाकी ये तीनों तो हमारे क्या थे, ये UG ये होगा, ये स्टॉप कोडॉन या इनको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। और AUG बैक्टीरिया में फॉर्मिल, मिथ्योनिल, tRNA, और यूकैरियोट में मिथ्योनिल tRNA द्वारा
पहचाना जाता है। बाकी कुछ ऐसे हैं जिसमें GUG भी जो है वो ऐसे इनिशिएशन कोडॉन की तरह से एक्ट करता है। बाकी थोड़ा सा ये डिटेल में है, शायद ये माइटोकॉन्ड्रिया ही किसी उसमें पाया जाता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये दोनों वो है, आंसर यहाँ पे AUG निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, हॉटस्पॉट्स पूछ रहा है, वो भी कहाँ के पूछ रहा है, इंडिया के। तो आपको दोनों याद रखना होगा, वर्ल्ड का भी याद रखिए और इंडिया का भी याद रखिए। तो यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है, तो 2, 3, 4, तो आंसर क्या है हमारा 4। और कौन कौन से हैं वो, द हिमालयाज, द बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट और सुंडा लैंड। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, लिख करके लिखोगे तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा, सुन के भाग जाओगे यहाँ से। और वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में टोटल कितने हैं, 36, और इंडिया का 4। और जो इंडिया के 4 हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लिख करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म अभी कल के पेपर में भी पूछा हुआ था ये, तो वहाँ पे आंसर हमें क्या मिला था, नियोशिया मिला था। और मैंने कल इसी पे मतलब एक शॉर्ट्स भी डाला है, बहुत अच्छा नहीं रिकॉर्ड हुआ है, बट हाँ देख लो, काम की चीज़ है। तो सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म की बात की जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे देखो दोनों आंसर निकल के आ जाता है, मोनोट्रापा और नियोशिया। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, MNS। ठीक है, मतलब सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म क्या है, MN, मोनोट्रापा जिसको इंडियन पाइप प्लांट कहते हैं, और नियोशियो को बर्ड नेस्ट प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार कॉमन नेम से भी मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोस्पोरस फर्न। तो इसमें देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और दूसरा है हेटेरोस्पोरस। तो होमो की जब बात करते हैं तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, LED और PT, कुछ इस तरीके से मैंने लर्न किया था। और होमो के लिए मैंने ऐसे याद किया था, सामसी, ऐसे करके मतलब कुछ बना सकते हो, एसमासी भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसे बना लो, बाकी यही है। इसमें देखो लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम और ऐसे है, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। बाकी यहाँ पे सिलेजिनेला आ जाएगा, साल्विनिया, एजोला, मार्शिलिया, साल्विनिया और आइसोइड्स। तो हेटेरोस्पोरस में ये सारे आ जाते हैं। आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये ऐसे ही है, इसका लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम। हाँ, पी से जो है वो टेरिडियम है, और इस तरह से मतलब पढ़ लो। बाकी जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना एक बार मुझे, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, आपका भी रिवाइज हो जाएगा साथ में। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे पहले तो आता है मैंगनीज, क्लोरीन, और साथ में तीसरा क्या है, कैल्शियम। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो जब भी फोटोलिसिस की बात की जाती है तो ये कहाँ पे, ये क्या, कौन कौन से, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या निकल के आता है, सिर्फ मैंगनीज, यानी कि B ऑप्शन होगा। बाकी जब कभी भी ये तीनों देखने को मिले तो आँख बंद करके लगा देना। होता कहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो इनर वॉल ऑफ थैलेकॉइड, इनके यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे यहाँ पे फोटोलिसिस होती है, क्योंकि यहीं पे पानी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन फील्ड। तो वीडिसाइड्स कौन है, ऑक्सिन, ऑक्सिन का ही वो होता है सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी कि इसका क्या नाम है 2,4-D, सॉरी ये आ जाएगा 2,4-D, कृत्रिम ऑक्सिन बता रहा है, सिंथेटिक ऑक्सिन।
नेचुरल वाले तो बस यही दोनों हैं, ये दोनों क्या आ जाते हैं हमारे, ये आ जाएंगे हमारे नेचुरल, और ये क्या है हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। 104 इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्ब्रियो सैक से, मतलब कि इससे फीमेल गैमेटोफाइट से, एम्ब्रियो सैक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में नहीं, पोलन सैक में नहीं, ओव्यूल में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। और एग्जैक्ट आंसर इसका क्या निकल के आता है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 105। द टर्म मोलिकुलर सीजर, सीजर मीन्स क्या समझते हो, काटने वाला। मोलिकुलर सीजर मतलब जो मॉलिक्यूल लेवल पे काट रहा है, तो वो क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये क्या है हमारे मोलिकुलर सीजर है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, मतलब काफ़ी नहीं, लेकिन हाँ लेवल एक अलग था। बट यहाँ पे आप उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस मतलब ठीक ठाक लग रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन नंबर। द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो थर्मस एक्वेटिकस है, नाम ही जैसे पता चल रहा है इसमें से, टी से थर्मस आ जाता है और ए क्यू का एक्वेटिकस लिया गया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस टैक पॉल। बाकी इसमें और भी हैं 2-3 एंजाइम्स, उसका भी मुझे बताना है कि क्या क्या कौन कौन से जो है वो यूज़ होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। बस परेशान नहीं होना, 120 क्वेश्चन ही हैं। आप भी सोच रहे हो मैम 1 घंटे से ऊपर हो गया, बता पढ़ाए जा रही हो। ठीक है, 107 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN कंप्राइजेज, इसमें मतलब कितने कोड होते हैं, तो ये 6 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसको तो फिलहाल ऐसे ही रट लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सोलेनेसी, सोलेनेसी के मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे है कैप्सिकम एनम, यानी कि मिर्ची की बात की जा रही है। मिर्ची में भी शायद ये कैप्सिकम, सॉरी ये शिमला मिर्च है। कैप्सिकम एनम क्या है हमारा, शिमला मिर्च है। एट्रोपा बेलाडोना भी सोलेनेसी का ही है, और बिथानिया सोमनीफेरा भी सोलेनेसी का ही है। तो ये तीन के तीनों इसी में आते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है मोर देन वन ऑफ दी अबव। बाकी इन लोगों ने क्या दिया है, कैप्सिकम, एट्रोपा, बिथानिया सोमनीफेरा, हाँ इन्होंने भी और नहीं दिए हैं। बाकी इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट्स में उसमें आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिनको नहीं पता है, इसी चैनल पे डिटेल में वीडियोस पड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग में मैंने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक पर ही मतलब काम किया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख लेना। तो उसमें आंसर क्या है हमारा, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे 4 फाइटोल रिंग्स होती हैं और बीच में ये मैग्नीशियम से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर ये इसका ऐसे टेल होता है, और ये जो होता है इसी से यहीं पर मतलब अगर CH3 जुड़ा होता है तो वो क्लोरोफिल A बन जाता है, और अगर CHO जुड़ा रहता है तो वो क्या बन जाता है, क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, इनका फॉर्मूला भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजो। ठीक है, और बाकी जिनको डिटेल में जानना है वो इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं वीडियोस, उसको 1.5 पे करके देख लेना। वैसे भी पढ़ ही रखा है सबने, सिर्फ रिवाइज करना है, तो एक बार आप उसको देख लोगे, आपका मतलब क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल की बात की जा रही है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में, अभी पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, और मैंने बताया भी था कि अमोनिया से जब नाइट्राइट बनाएंगे तो 100 वाले बैक्टीरिया हैं वो लगेंगे, जिनमें 100 है, जैसे नाइट्रोजोमोनास है तो ये अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है, और जिसमें 100 नहीं लगा रहेगा वो वाले उसमें बनाते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोकोकस हो गए, इस तरीके के। तो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले ये हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर एजोटोबैक्टर नहीं होगा, राइजोबियम नहीं है, नाइट्रोजोमोनास, तो ये वही
अमोनिया से क्या बना रहा था, नाइट्राइट बना रहा था। और जो हमारा आंसर है वो क्या है, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो अब मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, नन ऑफ दी अबव। बल्कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन में गलत दिया हुआ है, ये नहीं मानना, नाइट्रोजोमोनास नहीं है। जब सो लग जा रहा है तो ये सो यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, ये वाले इस जगह पे ये थे, ये सो वाले। और जो ये वाले थे, जब इसका देखो प्रोसेस पूरा ऐसे है, मैंने बताया है पिछली वाली वीडियो में, जिनको नहीं मतलब ध्यान आ रहा है वो एक बार देख लेना पुराना वाला पेपर जो कल करवाया था। ये है, तो यहाँ पे सो वाले लगेंगे, जैसे नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोबैक्टर, इस तरीके से। और यहाँ पे लगेगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन नंबर 111 पे क्या है, फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। तो फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है, तो ये क्या है, एक तरीके से अच्छा है या बुरा है, बैड प्रोसेस है, ठीक है। और ये किस में होता है, C3 में ही होता है। और प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बनता बनता कुछ नहीं है, जो प्लांट्स ने बना रखा होता है वो सारा खा पी के ये मस्त हो जाता है। तो इसमें तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज़ होता है, पेरोक्सिसोम भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट भी यूज़ होता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जिन्हें नहीं पता है वो चैनल पे पढ़ी हुई हैं डिटेल में, मतलब मैंने पढ़ाया है सारा कुछ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप बस सिर्फ आपको जाना है, उसको देखना है एक बार, ठीक है, देख लोगे तो अच्छा रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें 3 वो यूज़ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी और डिटेल में भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बता देंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम। सबसे सुटेबल इकोसिस्टम कौन, मतलब सॉरी सुटेबल नहीं, स्टेबल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो मोस्ट स्टेबल में क्या आ जाता है हमारा, ओशियन आ जाएगा, मोस्ट स्टेबल ओशियन। सॉइल सैलिनिटी किससे मेज़र करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। ऑप्शंस आर पोटोमीटर, नहीं ये तो मतलब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को मेज़र करता है। कैलोरीमीटर होगा नहीं। पोरोमीटर जो है वो क्या करता है, इसका भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसके हिसाब से तो आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। जो एग्जैक्टली सॉइल सैलिनिटी को मेज़र करता है, आई होप हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही तो भी मैं बोल रही हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिए आप, तो हो जाएगा। कंडक्टिविटी मीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चालकता मीटर, ठीक है, कंडक्टिविटी मीटर से सॉइल सैलिनिटी को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटम नील से ऑब्टेन होता है, ठीक है, कॉल्चिकम ऑटम नील, ठीक है, ये किसका, लिलिएसी का मेंबर है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। लिलिएसी का मेंबर है, और ये इसके किस प्लांट के किस पार्ट से, तो ये कॉर्म से ऑब्टेन होता है कॉल्चिसिन। और ये करता क्या है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन बी राइट आंसर है कॉल्चिसिन का। बाकी कॉल्चिकम ऑटम नील है, फैमिली लिलिएसी है, और उसके कॉर्म पार्ट से। हेटेरोस्पोरी और लिगुलेट लीव्स किस में पाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 115। हेटेरोस्पोरी और लिगुलेट लीव की जब भी बात की जाए तो सिंपल आंख बंद करके सिलेजिनेला लगा देना। सरफेस फाइबर किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉटन, ठीक है। इसको सीड फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब सीड के सरफेस पे लगा होता है, इसीलिए सीड सरफेस पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, क्वांटाजोम्स आर फाउंड इन। तो क्वांटाजोम्स मैं बता रही हूँ बार बार कि जाके मेरे चैनल पे फोटोसिंथेसिस वाली वीडियोस मतलब देख लो सारी, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। एक क्वांटाजोम में कितना होता है, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बाकी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। क्वांटाजोम क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड झिल्ली में पाए जाने वाले कण हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड डिस्क की सतह पर एक
पैराक्रिस्टलाइन सरणी में धसे होते हैं। और 230 में भी शायद 160 और कुछ ऐसे करके रहता है। द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल ज्वाइन विद द ओव्यूल, इस पे भी मतलब एक शॉर्ट्स डालूंगी, उसी में सारे पार्ट्स और मतलब वो सब बता दूंगी। तो ये जुड़ा होता है हाइलम के साथ। फ्यूनिकल जॉइंट्स विद ओव्यूल, ये हाइलम से मतलब ओव्यूल से मेगा फीमेल गैमेटोफाइट से 2 क्वेश्चन अब तक देखने को मिले। नेक्स्ट है कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम ये इसी को हेड इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी फैमिली आ जाती है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी। कल भी इसी फैमिली से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इसमें भी परसिस्टेंट कैलिक्स इसमें पाया जाता है। पेपस जो है वो क्या है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे निकल के आते हैं। अच्छा है इसको मतलब जो आई हुई हैं कम से कम उन फैमिलीज़ को तो आप लोग डिटेल में पढ़ डालो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में क्या नहीं पाया, आरएनए का है क्या कॉम्पोजिशन, मतलब एयू जीसी आरएनए में आता है। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या आ जाएगा, एटी जीसी। तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो थायमीन जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं पाया जाता है। बाकी यूरेसिल गुआनाइन पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टीआरई 1.0 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे तो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करूँगी और वहाँ पे मैं डाल दिया करूँगी इसका पीडीएफ, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन मतलब वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, कवर करना भी ज़रूरी था। चीज़ें नहीं बताऊंगी तो फिर मतलब ही नहीं है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके चले जाएंगे यहाँ पे। तो इसे अब कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।